महादेव, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत यूनिवर्स में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दर्शन ग्रंथों की एक सीरीज, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह संस्कृत से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो TUGT, PGT, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर UGC नेट JRF, JIC प्रवक्ता, जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं जहाँ भी दर्शन ग्रंथों को सिलेबस में लगाया गया है, वहाँ सब जगह ये वीडियो, ये कंटेंट आपको काम आएगा। ठीक है। तर्क संग्रह जो है वो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है और अन्नम भट्ट को भारत के दक्षिणी प्रांत का निवासी माना गया है। इनका समय 14वीं शताब्दी है। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह वैसे तो एक ग्रंथ के रूप में इसका प्रणयन नहीं किया था। उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के लिए एक नोट्स बनाए थे जब वह पढ़ते थे। आप हमारी तरह, जैसे आप हैं, हम अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, वैसे ही करते थे। बट जब एज अ टीचर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे, तब उन्होंने उन्हीं नोट्स को, क्योंकि उन्होंने, जैसे हम टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स, ट्रिकी नोट्स बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने नोट्स बनाए थे। तो जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे तो उन्होंने इसे ही एक ग्रंथ का रूप दे दिया और इसी ग्रंथ पे उन्होंने स्वयं ही एक टीका लिखी है जिसका नाम है दीपिका टीका। और ये क्वेश्चन कई बार पूछता भी है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि तर्क संग्रह अन्नम भट्ट जी विरचित है और अन्नम भट्ट जी ने ही तर्क संग्रह पे तर्क दीपिका नामक टीका लिखी है, दीपिका नामक टीका लिखी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो तर्क संग्रह में वो सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ का प्रणयन सर्वप्रथम मंगलाचरण से शुरू करता है ताकि वह उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति कर सके। तो ग्रंथ में मंगलाचरण में इन्होंने लिखा है, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेशम विश्व के ईश को, परमपिता परमेश्वर को, जगदीश को हृदय में धारण करके, निधाय धारण करके हृदय में, विधाय गुरुवंदनम विधि विधान पूर्वक गुरुओं की वंदना करके। ठीक है। बाला नाम सुख बोध है, बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह किया जा रहा है या रचा जा रहा है। यहाँ पे पहले तो उन्होंने सर्वप्रथम जगदीश्वर को प्रणाम किया, परम पिता परमेश्वर जो हैं उन्हें प्रणाम किया और उसके साथ ही उन्होंने गुरुओं की यहाँ पे वंदना की है। ठीक है। तो ये जो है, जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण का प्रकार आएगा नमस्कारात्मक, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम नमस्कार किया किसे? परमपिता परमेश्वर को और अपने से पूर्व जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी ग्रंथकार हुए हैं, उन्हें नमस्कार किया है। और फिर इसी मंगलाचरण में उन्होंने इस ग्रंथ का उद्देश्य भी बता दिया है और उद्देश्य ये बताया है कि बालों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए वो ये तर्क संग्रह कर रहे हैं। अब बाल किन्हें कहते हैं? बाल मतलब बिल्कुल 5-6 क्लास में या फिर 2-3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं। ऐसे बालक जिन्होंने वेद तो पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, काव्य भी पढ़ लिए, साहित्य भी पढ़ लिए, पर दर्शन का क्षेत्र जिनके लिए अभी तक अछूता है, जिन्होंने दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, ऐसे बालों के सुखपूर्वक दर्शन में प्रवेश के लिए यह तर्क संग्रह लिखा जा रहा है या इसकी रचना की जा रही है। तर्क संग्रह जो है वो न्याय और वैशेषिक का समन्वित ग्रंथ माना गया है। न्याय के जो प्रमाण हैं, जो 4 प्रमाण न्याय मानता है, उन 4 प्रमाणों का इसमें वर्णन है और वैशेषिक जो 7 पदार्थ मानता है, उसके 7 पदार्थों का इसमें वर्णन है। तो पदार्थ वैशेषिक से लिए हैं और प्रमाण न्याय के दिए हैं। इस रूप में समन्वय कर इन्होंने तर्क संग्रह की रचना की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने सप्त पदार्थों की चर्चा की है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया भावाः सप्त पदार्था। 7 ही पदार्थ हैं। सप्त पदार्थ अर्थात 7 ही पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब चूंकि इन्होंने नाम तो गिना दिए हैं, तो गिनने पे ही पता चल जाएगा कि 7 पदार्थ हैं, फिर इन्हें लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो ये स्वयं कहते हैं, इन्होंने अपने दीपिका टीका में स्वयं ही कहा है कि मैंने सप्त पदार्था इसलिए लिख दिया ताकि आगे मेरे ग्रंथ पर टीका लिखने वाले और इसकी व्याख्या करने वाले लोग
किसी पदार्थ को कम या किसी पदार्थ को अधिक न कर दे, मतलब कोई एक पदार्थ जोड़ न दे, एक पदार्थ घटा न दे, इसलिए मूल में मैंने लिख दिया सप्त पदार्था, सप्त पदार्था, इसलिए इस शब्द का इन्होंने यहाँ प्रयोग किया। अब आगे आते हैं, तो अब वो जो 7 पदार्थ हैं उसमें से जो सबसे पहला पदार्थ था द्रव्य, तो द्रव्य कितने होते हैं उसकी चर्चा यहाँ करते हैं कि तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायव वाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। 9 ही द्रव्य माने गए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है आप्त मतलब जल, फिर आता है तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् यानी दिशा, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य मानते हैं। कौन मानते हैं? आनंद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि 9 ही द्रव्य हैं और वो 9 द्रव्यों के इन्होंने नाम गिना दिए। यहाँ भी नवैव कहने का सिर्फ यही एक तात्पर्य था कि आगे टीका टिप्पणी करने वाले किसी भी एक द्रव्य को घटा न दे या कोई नया द्रव्य न जोड़ दे। इस बार आगे आते हैं तो कहते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने द्रव्य के बारे में बताया था कि 7 पदार्थ होते हैं। 7 पदार्थों में सबसे पहला था द्रव्य, दूसरा था गुण। तो अब गुण की चर्चा करते हैं कि गुण कितने हैं। तो कहते हैं कि गुण होते हैं 24। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशतिर गुणा। ठीक है, 24 गुणों को इन्होंने गिना दिया कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 गुण होते हैं। अब गुणों के बाद वो बताते हैं कि कर्म कितने होते हैं। तीसरे नंबर का जो पदार्थ था कि द्रव्य, गुण और कर्म। कर्म कहते हैं कि पंचकर्माणि, 5 ही कर्म होते हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण और गमन, यही जो है वो 5 कर्म होते हैं। तो अब हल्का सा विस्तार करते हैं कि उत्क्षेपण किसे कहते हैं। तो किसी भी गेंद को जब आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसे उत्क्षेपण कहते हैं। अपक्षेपण, कोई भी वस्तु जब नीचे की तरफ जाती है तो उसे अपक्षेपण कहते हैं। आकुंचन कहते हैं अपने शरीर को सिकुड़ना या किसी चीज़ का सिकुड़ना आकुंचन रहता है। जैसे आपने कछुए को देखा होगा। सामान्य तौर पर अगर कोई कछुआ चल रहा है और अगर आपने उसे हल्का सा भी टच कर दिया तो वह अपने शरीर को सिकोड़ के अंदर अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसे ही हम आकुंचन कहते हैं। प्रसारण होता है कि फैलाना। तो वैसे ही जब वो खतरे से बाहर आता है तो वो अपने अंगों को फिर से बाहर की ओर कर लेता है, फिर से फैला लेता है, तो वही प्रसारण कहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कीचुआ। वह अगर आप उसे हल्का सा टच करेंगे तो अपने इसको जो अपना जो शरीर है उसको सिकोड़ लेगा, आकुंचन कर लेगा और फिर जैसे ही खतरा टल जाएगा तो वो प्रसारण कर लेता है। उसके बाद आता है गमन। तो गमन में कौन कौन सी क्रिया? क्या सिर्फ चलने को गमन कहते हैं? नहीं, ये कहते हैं कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण के अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं आती हैं वो सब क्रियाएं किस में आएंगी? गमन में। तो कर्म वही क्रिया, अर्थात जितने भी गमन में वो सभी कर्म आते हैं जो इन चारों से अतिरिक्त है। अब इसके बाद कहते हैं चौथे नंबर पे जो पदार्थ आता है सामान्य, उसके विषय में कहते हैं कि परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर के भेद से जो सामान्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि विशेष। विशेष वो क्या होता है? तो कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तुनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तियों में रहने वाला जो विशेष है वह अनंत है। विशेष क्या होता है? तो आपने जो वैशेषिक नामक ग्रंथ का नाम सुना होगा। वैशेषिक जो दर्शन है, उस दर्शन में जो वैशेषिक जो सूत्र जिसका प्रणयन किया गया है उसके पूरे प्रणयन का नींव ही है विशेष नामक एक पदार्थ। एक विशेष अणु, एक पदार्थ है जिसके ऊपर पूरा वैशेषिक दर्शन टिका हुआ है। ठीक है, तो विशेष किसे कहते हैं? कि जो नित्य रूप से द्रव्य में रहता है और वह अनंत होता है। ठीक है, जैसे अब इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपने
ये शब्द तो सुना ही होगा कि पंचभूतों से शरीर का निर्माण होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो जल होता है उसमें क्या होता है, शीतलत्व होता है, जो अग्नि होती है उसमें उष्णत्व होता है, ठीक है। और जो वायु होती है उसमें स्पर्श तत्व होता है, जो पृथ्वी होती है वो उसमें गंध तत्व होता है। आप ये जानते होंगे कि जो पृथ्वी है गंध तत्व सिर्फ उसी में ही होता है, बाकी अन्य में आपको गंध तत्व नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो वो पृथ्वी का ही सम्मिश्रण है कि आपको बाकी चीज़ों में गंध का अनुभव हो रहा है। जैसे अगर आप कोई जल पी रहे हैं और वो गंधहीन आ रहा है, उसमें गंध आ रही है, तो आप सामान्यतः एक बात जानते हैं कि जो जल होता है वो स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। तो फिर उसमें गंध कहाँ से आ सकती है, तो वो गंध कहाँ से आती है, मिट्टी से ही आती है। ऐसा हो सकता है कि जो जल आप पी रहे हैं वो उस जल में मिट्टी का कुछ संपर्क आया हो, इसकी वजह से वह जल गंध इस प्रकार का प्रतीत हो रहा हो। तो गंध नामक जो गुण है वो केवल पृथ्वी में पाया जाता है, केवल पृथ्वी में गंध नामक गुण पाया जाता है। तो ये विशेषता किसकी है, पृथ्वी की। गंध नामक गुण पृथ्वी की एकमात्र विशेषता है, मतलब एकमात्र पृथ्वी की ही विशेषता है कि गंध नामक गुण केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है। इसे ही हम विशेष कहते हैं। और वह विशेष कैसा है, वह नित्य द्रव्य में रहने वाला है, मतलब गंध गुण को आप कभी भी पृथ्वी से अलग नहीं कर सकते, तो वह नित्य है, ठीक है। और नित्य है और अनंत है। अब इसके बाद आते हैं समवाय। तो कहते हैं कि समवाय स्त्विक एव, समवाय जो है वो एक ही है, ठीक है। समवाय एक प्रकार का संबंध होता है। जब आप न्याय दर्शन से संबंधित जो तर्क भाषा ग्रंथ है उसका प्रणयन करेंगे तो वहाँ आपको समवाय और संयोग नामक दो संबंध बताए जाएंगे। संयोग संबंध ऐसा जिसको आप कभी भी नष्ट कर सकते हैं और कभी भी पुनः स्थापित कर सकते हैं। समवाय संबंध एकमात्र ऐसा संबंध है जिसको दो वस्तुओं में अगर समवाय संबंध है तो जैसे ही आप एक वस्तु को दूसरे से अलग करेंगे तो पहली वस्तु के नष्ट होते ही दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। समवाय संबंध ऐसा है जो दो के बीच में स्थित होता है या दो से अधिक के बीच में भी स्थित हो सकता है, बट एक को आप जैसे ही नष्ट करेंगे बाकी भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे तंतु और पट का संयोग। अब ये एक थोड़ा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल हो जाता है। जब बच्चे नए नए दर्शन में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, आपके मन में एक विचार आता होगा कि यार ये तंतु और पट कहने की क्या ज़रूरत थी, अगर इन्हें पता ही है कि धागे और कपड़े की बात करें तो ऐसे कहते हैं ना कि धागा और कपड़ा। तो जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे उस समय में डायरेक्टली धागा और कपड़ा ये शब्द नहीं प्रयोग किए जाते थे। क्लासिकल संस्कृत थी हमारी, क्लासिकल भाषाएं भी थी, तो उस समय जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वो पट, वस्त्र, तंतु ऐसे प्रयोग किए जाते थे। देवदत्त, यज्ञदत्त, आपको एग्जाम्पल्स ऐसे ही मिलेंगे, चाहे आप तर्क भाषा पढ़ लें, तर्क संग्रह पढ़ लें, ठीक है, कोई सा भी दर्शन पढ़ लें, अर्थ संग्रह पढ़ लें, तो सब जगह आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो बहुत ही ट्रेडिशनल होंगे। चाहे नाम ले लें, चाहे किसी भी वस्तु का नाम, चाहे किसी व्यक्ति का विशेष का नाम ले, चाहे किसी भी वस्तु का नाम ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द आया था समवाय संबंध, तो तंतु और पट में जो संबंध होता है, मतलब एक कपड़े और धागे में जो संबंध होता है, तो आप जानते हैं कि धागों से मिलकर ही कपड़ा बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी शर्ट लिया है, ठीक है, वो शर्ट मान लीजिए हरा शर्ट है, ठीक है, धागे से मिलके बना है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि धागे से मिलके बना है। अगर आप एक एक करके उस शर्ट के सारे धागों को निकाल देंगे तो आप मुझे ये बताइए क्या वहाँ पे कोई शर्ट रह जाएगा? नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ धागों से मिलके बन रही है या फिर कोई जो घड़ा है वो मिट्टी से मिलके बन रहा है या किसी भी चीज़ से, चाहे मिट्टी हो, चीनी मिट्टी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है जो ऐसे जो व्रतों में जो घड़े खाए जाते हैं उनको घड़ा नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं, जो चीनी के बने होते हैं, चीनी मिट्टी नहीं, चीनी के। अगर उसमें से आप उसको पिघला के आप उसकी चीनी अलग कर दे तो क्या वो घड़े का स्वरूप रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो वही समवाय संबंध होता है कि एक के नष्ट होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, वही समवाय संबंध कहलाता है। अब जो सबसे अंतिम पदार्थ है अभाव, उसकी विवेचना करते हैं कि अभावस् चतुर्विध, प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, त्यंता भावो, न्यून्या भावश्चेति। जो अभाव होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने
7 पदार्थों की जो चर्चा थी उसको समाप्त कर दी और इसे ये उद्देश्य प्रकरण कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य प्रकरण, थोड़ा मिसटाइप हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, उद्देश्य प्रकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।